ब्राह्मण की तुलना वेश्या से की है। ब्राह्मणों के खिलाफ एक भद्दी टिप्पणी करेगा। सुधर जा और नहीं सुधरेगा तो हम इसको जूते से सुधार देंगे। पर गाली बके फिर माफी मांगे, ये हमें बर्दाश्त नहीं। फरसा उठ गया, जड़ से खत्म कर देंगे। फरसा उठाने में विवश मत करो, इसको पार्टी से निकाले, पुलिस इसको गिरफ्तार करे, जेल में अग्नि बाण चला देंगे। ब्राह्मणों के वैश्याओं से संबंध है तो भाई गुर्जर राजकुमार भाटी जी, तुम्हारी माँ से और दादी से भी संबंध है। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज पे आपका स्वागत है। तो सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने ब्राह्मणों का बड़ा अपमान जो है वो किया है और ब्राह्मणों की तुलना जो है वो वैश्याओं से कर दी है और कहा है कि जो ब्राह्मण है वो वैश्याओं से भी नीचे है। तो ये अपमान जो है अब जो ब्राह्मण समाज है वो सहने वाला नहीं है। और मेरे साथ परशुराम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगाधर शर्मा है और पूरे ब्राह्मण समाज में इस बात को लेकर भारी आक्रोश है। हालांकि राजकुमार भाटी के द्वारा माफी मांग ली गई है, लेकिन उनका क्या कहना है इस बारे में लेकर कि वो माफी से रुकने वाले नहीं है। तो आज ये उनका पोस्टर है, इसे पुतला समझ सकते हैं हम। और आज इसको जो है वो क्या किया जाएगा इसके साथ आप अभी थोड़ी देर में देख लेंगे। और जो गंगाधर शर्मा है ब्राह्मणों का अपमान करने के लिए क्या कहेंगे वो भी हम इनसे जान लेंगे। सपा प्रवक्ता के द्वारा ब्राह्मणों के लिए जो बोल बिगड़े हैं, जिसमें उनके द्वारा ब्राह्मणों का अपमान किया गया है, तुलना की गई है ब्राह्मणों की वैश्याओं से, इसी को लेकर पूरे ब्राह्मण समाज में आक्रोश है। और परशुराम दल के अध्यक्ष गंगाधर शर्मा जो है उनके साथ लगातार ब्राह्मण जो है वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये देखिए राजकुमार भाटी का एक पोस्टर जो है उसके ऊपर कालिक पोती जारी है ब्राह्मण समाज का अपमान करने के लिए। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बहुत आक्रोश है, ब्राह्मणों में बहुत आक्रोश है। ब्राह्मण समाज का अपमान राजकुमार भाटी के द्वारा किया गया है। देखिए पोस्टर पर जो है वो चप्पल भी मारे जा रहे हैं। तो अपना विरोध जो है वो लगातार जता रहे हैं। और हालांकि माफ़ी मांग ली गई है राजकुमार भाटी के द्वारा, लेकिन ब्राह्मण समाज का ये मांग है कि वो चाहते हैं कि राजकुमार भाटी को जो है वो पार्टी से निष्कासित किया जाए अखिलेश यादव के द्वारा। तो देखिए उनका पुतला पोस्टर जो है वो जलाया जा रहा है और पोस्टर जलाकर अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। तो आइए बात करते हैं ब्राह्मण समाज के लोगों से और परशुराम दल के अध्यक्ष से। मेरे साथ मौजूद हैं परशुराम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगाधर जी। गंगाधर जी, आज राजकुमार भाटी के मुंह पे आपने कालक पोती है, पोस्टर पे चप्पल मारी हैं, उनका पुतला जला है, ऐसा क्यों किया है, क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, ना केवल ब्राह्मण समाज बल्कि पूरे वर्गों को कलंकित करने का इसने काम किया है। मैं तो कहूँगा चाहे उसने वेश्या से ही तुलना की है, लेकिन क्या वेश्या कोई हमारी मातृशक्ति नहीं है? वेश्या कोई अपनी मर्जी से नहीं होती हैं। वेश्या और ब्राह्मणों का जो इसने अपमान किया है, वेश्या कोई ऐसा नहीं है कि भाई कोई अपमानित वर्ग है, लेकिन उनकी मजबूरी होती है इसलिए उनको नाम दे दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि उसे कोई भी अपमानित कर देगा। इसी तरह उसने ब्राह्मण की तुलना वेश्या से की है कि ब्राह्मण भी वेश्या के बराबर है। उसका ये रोष प्रदर्शन और वो कालिक पोती गई है और ये जब तक प्रदर्शन जारी रहेगा, अभी तो यहाँ दिल्ली में है, ये लखनऊ तक जाएगा ये प्रदर्शन। अगर समाजवादी पार्टी ने इसको निष्कासित नहीं किया और प्रशासन ने इस पर कार्रवाई नहीं की तो ये प्रदर्शन लखनऊ तक जाएगा। आज यहाँ ये सांकेतिक दिखा दिया गया है कि ब्राह्मण समाज में परशुराम दल के बैनर तले ये रोष है कि कोई भी ब्राह्मण समाज के खिलाफ बोलेगा उसको हम उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे और कानूनी कार्रवाई कराकर ही दम लेंगे। उन्होंने माफी मांग ली है, उसके बावजूद भी ये आक्रोश क्यों? क्या ब्राह्मणों का अपमान हुआ है? देखिए, ये एक चलन चल पड़ा है। पहले ब्राह्मणों के खिलाफ बोलते हैं,
जब दिखता है कि हाँ अब बात नहीं बन रही है तो वो माफ़ी मांग लेते हैं। ऐसा बोलते ही क्यों हैं? क्या उनकी मानसिक संकीर्णता है, क्या उनका मानसिक दिवालापन है, या उनका बिल्कुल पागलपन है? ये पता नहीं। क्या लाइमलाइट में आना चाहते हैं? क्यों ब्राह्मणों के खिलाफ बोलते हैं? जब उन्हें माफ़ी मांगनी है तो बोलते क्यों हैं? लेकिन सिर्फ माफ़ी से काम नहीं चलेगा, कानूनी कार्रवाई बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे भी जो ब्राह्मणों के खिलाफ बोले उनको ये एक आभास हो जाए कि ब्राह्मणों के खिलाफ बोलने से पहले वो 100 बार सोचें। इसलिए समाजवादी पार्टी को इनको निष्कासित करना होगा, और जब तक नहीं करेंगे तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इनके खिलाफ किस तरह की कानूनी लड़ाई आप लड़ने वाले हैं? देखिए, हमारी परशुराम दल की इकाइयों ने कईयों ने इनके खिलाफ लिखित में शिकायत दी है। कमिश्नरेट में आगरा में कल सत्येंद्र लवानिया जी जो हैं यूपी के जो संयोजक हैं, उन्होंने अपने दल के साथ पूरा वहाँ शिकायत की है। गौतम बुद्ध नगर में की है, 2-4 जगह और भी की है। ये कानूनी प्रक्रिया है। कानूनी प्रक्रिया के अलावा ये राजनीतिक एक संकेत देने की यहाँ से एक वो दिया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है कि उसके खिलाफ सब ब्राह्मण बंधु एक हैं, और अगर वो इस तरह से प्रलाप करेगा, ब्राह्मणों के खिलाफ एक भद्दी टिप्पणी करेगा, तो आगे उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और ब्राह्मण भी तैयार है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से राजकुमार भाटी ने ब्राह्मण समाज की या ब्राह्मण की जो है वो वैश्याओं से तुलना की और उससे भी नीच बताया उसको? ऐसा है, जो इन्होंने हमारा अनादर किया है, हमें नहीं पता कि हिंदुस्तान के अंदर कई लोग की इसकी भाटी की बुद्धि फिर गई है या ये क्या बनना चाहता है। जो देखते हैं हमारे को गाली बकता आता है और अपना पार्टी में ओहदा बनाना चाहता है, क्योंकि हम सब ज्ञानेश्वर हैं, हम बुद्धिजीवी हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं। वो चाहते हैं इनको गाली बक के हम कहीं ऊंचा बढ़ जाए। पर मैं आपको बता देना भाटी साहब, आपने बहुत बड़ी गलती करी है। जो आपने किया है उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, और मुलायम सिंह की पार्टी को जो समाजवादी पार्टी, उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और भविष्य में किसी ने किया उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि वो अपनी पार्टी से इसको निकालें, और निकाल के इसको पार्टी से निकाल के, और ओहदे पे नहीं, इसको पार्टी से निकाल दें, तो ब्राह्मण चुप बैठेंगे। एक बार गाली बके फिर माफ़ी मांगे, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। हम पूरी दिल्ली की इकाई को परशुराम दल के बैनर तले पूरे लोगों को जगह जगह जाएंगे। इतवार को हमने पालम के अंदर मीटिंग बुलाई है। ये ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है, ये पूरी दिल्ली के अंदर आवाज़ उठाएंगे, चाहे जमुना पार हो, चाहे लाजपत नगर हो, चाहे इधर क्या नाम करनाल बॉर्डर हो। हम पूरी दिल्ली के चारों तरफ जाएंगे और जगह जगह मांग करेंगे इस भाटी के समता पार्टी को कोई वोट ना दे। और भविष्य में अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो आने वाले इलेक्शन के अंदर ये याद रखें, दिल्ली से नहीं पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से ब्राह्मण जाएगा और समता पार्टी का सर्वनाश करेगा। ब्राह्मण एक चाणक्य ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर राज किया था, वही चाणक्य है। हम ब्राह्मण अपनी नीति को बताना नहीं चाहते। हमारी नीति इतनी भयंकर है कि उनको कहीं तक नहीं छोड़ेंगे। अगर भविष्य में इसने किसी और ने भी ऐसा किया, उसके लिए भी उनको भुगतना पड़ेगा। याद रहे, हम किसी के लिए कहते नहीं। बाकी ये ध्यान रहे, जिस दिन हमारा परसा उठ गया तो इनको घर में घुसेड़ के, इनके मकानों में हम आग लगाने की बात नहीं करते, इनको जड़ से खत्म कर देंगे। जय हिंद। मैं दीपक वशिष्ठ, ब्राह्मण समाज से, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और राजकुमार भाटी ने कहीं ना कहीं राजनीतिक बयान दिया है जिसकी घोर भर्त्सना करनी चाहिए। जाने अनजाने में दिया है, मैं नहीं मानता कि वो जान के ही दिया होगा, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं जो बयान दिया है वो घोर निंदनीय है। उसकी हम ब्राह्मण समाज पूरी निंदा करते हैं। और आने वाले समय में अगर उस पर समाजवादी पार्टी अडिग है कि अगर ऐसा ही उन्होंने जो कहा वो सही है, तो उसका नतीजा उनको यूपी चुनाव में मिल जाएगा। ये सही है। पर अगर आज का जो माहौल और समय चल रहा है, तो बयानबाजी को छोड़ के अगर जो गवर्नमेंट ब्राह्मणों का पहले से अपमान करती है, यूजीसी पे करती आई है, उसको साथ में एक नई कड़ी जुड़ जा रही है। तो हमारे को खाली भूलना नहीं चाहिए कि आज राजकुमार भाटी का ही अगर हम विरोध करें, पूरा बीजेपी समाज ने जो हमारे को यूजीसी पे ला खड़ा कर दिया है, ब्राह्मण कोई भी कुछ गाली देके कुछ कह के चला जाता है, और हम अपनी संगठित सोच को वहीं अपने घर तक रह के समाज में नहीं फैलाते हैं और नहीं उसका विरोध करते हैं, तो इसका हमारे को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि पूरा समाज एकजुट होके और इसकी लड़ाई को लड़े। कोई भी कुछ आता जाता है, गहरा कुछ कह जाएगा, तो समाज उसके लिए तन मन धन से तैयार है, लड़ेंगे। और लड़ाई के साथ ही सरकार को भी चेतावनी देना चाहते हैं कि ये कोई भी बयानबाजी को वो रोके और उस पर अमल करे, नहीं तो ब्राह्मण समाज
जिंदा था और जिंदा है, और परशुराम को जीवित करेंगे। आज परशुराम को लोग सोचते हैं कि खाली नारा रह गया है। हर ब्राह्मण समाज में एक परशुराम है, हर ब्राह्मण एक परशुराम है। फरसा उठाने में विवश मत करो, नहीं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे जो अपमान हुआ है सपा के प्रवक्ता द्वारा ब्राह्मण समाज का? अपमान वो करता है जिसका खुद का सम्मान ना हो। ये सपा का राजकुमार है, इसकी कुत्ते की इज्जत नहीं है पार्टी के अंदर भी न जनता में। और ये जब इसकी खुद की इज्जत नहीं है तो दूसरे की इज्जत क्या करना जानता है ये। और हम यही बात कर रहे हैं, या तो ये माफी मांगे और सपा पार्टी अखिलेश यादव इसको पार्टी से निकाले, पुलिस इसको गिरफ्तार करे, जेल में बंद करे। अगर ये कार्रवाई नहीं करेगा तो हम परशुराम दल के बैनर के नीचे एक फतवा जारी करेंगे, और ये फतवा जारी करेंगे या तो सुधरता, नहीं तो हम 5 लाख रुपए का इनाम रखेंगे। जो भी हिंदुस्तान में से परशुराम दल के कार्यकर्ता के रूप में या कोई भी निकात के लाएगा उसको हम 5 लाख रुपए इनाम देंगे। या तो सुधर जा, या तो ये सुधर जा, और नहीं सुधरेगा तो हम इसको जूते से सुधार देंगे। हमें जगह बता, राजकुमार भाटी जगह बता दे तू हमें। और जो सबसे कमजोर ब्राह्मण दिखता है वो आकर के तेरी काट देगा, तेरे को जूते से स्वागत करेगा। तू कहाँ का है? माफी मांग, तुझे माफी मांगनी पड़ेगी। वक्ता है, उनके द्वारा ब्राह्मणों का अपमान किया गया, क्या कहते हैं उसके लिए और किस तरह की आगे की रणनीति बना रहा है ब्राह्मण समाज? मैं राजेश शर्मा, राजेश दीक्षित, पालम से परशुराम दल के बैनर तले हम प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देखो, कोई भी आदमी आता है बिना ब्राह्मण के उनका कल्याण नहीं है। पहले मायावती की सरकार आई, मायावती की जान पे हमला किया सपा वालों ने। आपको ही पता है, गेस्ट हाउस के अंदर उनके हमला किया, मायावती जी को जान से मारने की कोशिश की, तो ब्राह्मणों ने बलिदान देके उनकी जान बचाई। उसी चीज़ का ये बदला सपा वाले लेना चाहते हैं कि भाई मायावती को क्यों बचाया गया। मायावती ने न्याय की लड़ाई लड़ी, उन्हें ब्राह्मणों को साथ लेके चले। उससे पहले ब्राह्मणों को लेके बीजेपी साथ चली, उन्होंने हर मंदिर में 3-3 हज़ार रुपये दिए। आज पूरे भारत के अंदर 70 साल के बाद अगर बीजेपी ज्वाइन करी है, पूरे भारत पे राज करे, तो ब्राह्मणों की देन है। क्योंकि ब्राह्मण 18% खाली है, 18% बुद्धिजीवी हैं। ये जो गुर्जर समाज का नाम खराब कर रहा है भाटी जी, गुर्जर हमेशा हमें दादा कहते हैं, हमें बड़े प्यार से बोलते हैं। क्या उनकी दादियाँ धंधा करती है? क्या हम जो ब्राह्मण हैं क्या वैश्यावर्ती वालों से रिश्ता रखते हैं? तो फिर राजकुमार भाटी की माँ भी वैश्या हुई। अगर हमारे को वैश्यावर्ती से रिश्ता रखते हैं, हमें दादा कहते हैं। दादा मतलब बड़ा बुजुर्ग, उनकी दादी के हम मानने योग्य है। तो हमें ऐसे तुच्छ वर्गों से क्यों यूज कर रहे हैं? उनके पास क्या वर्द नहीं है? क्या उनके पास वर्ड नहीं है? क्या समाज नहीं जानता? ब्राह्मण को पूरा भारत दादा कहता है। हम ज्ञान के देवता है, हमने मुसलमान बनाने से इनको बचाया। कंठस्थ वेद याद करे, हमारे ग्रंथ जला दिए। और ब्राह्मणों ने क्या लिया है? ना जमीन ली, ना जायदाद ली, ना कोई पद लिया। और हमने समाज कल्याण के लिए बात करी है। जब भी सरकार बनी है बिना ब्राह्मणों के बनी है, तो बता दो, हमने हर वर्ग को साथ लेके चला है, सर्व समाज को लेके चला है। और समाजवादी पार्टी का मतलब है, योगदान दिया है ब्राह्मण ने। समाजवादी पार्टी का मतलब होता है सारे समाज को लेके चलना। कोई व्यक्ति ये आगे कहते कि ब्राह्मण ने हम पे अत्याचार किया है, अरे भाई, ना हम पर तलवार है, ना जमीन है, ना पैसा, एक जवान की वाणी है। और हम सबको प्यार से रहना सिखाते हैं। ये कल के ये फूट डाल रहे सब समाज में, ये अंग्रेजों वाला समाज करे। हम इनके घरों में आग लगा देंगे, अग्नि बाण चला देंगे। ब्राह्मणों ने सारे शस्त्र विद्या ये जानते हैं, कलम ये चलाना जानते हैं, वाणिज्य के बाण चलाना ये जानते हैं। और सबसे ज़्यादा कुर्बानी आज़ादी के देश में अंग्रेज भी सिर्फ ब्राह्मणों से डरे हैं और किसी से नहीं डरे हैं। इतिहास उठा के देखो, ब्राह्मणों ने कुर्बानी दी है। चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, कौन थे? पंडित गंगाधर तिलक, मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ब्राह्मण ही तो थे। बाजीराव, वे कौन सा ऐसा आया गुजर बता दो जिन्हें ब्राह्मणों के लिए कराओ? वे हम तो सर्व समाज के लिए शरीर दान कर दिया, महर्षि दधीची ने अपनी बॉडी दान कर दी, और परशुराम ने फरसा उठा के अत्याचार। आओ जी, और ब्राह्मणों के ऊपर लालचन, ब्राह्मणों के वैश्याओं से संबंध है, तो भाई गुर्जर राजकुमार भाटी जी, तुम्हारी माँ से और दादी से भी संबंध है क्या? वो भी इसी प्रवृत्ति की है। हम तो गलत शब्द बोलेंगे नहीं, क्योंकि हमारी माँ है, बहनें हैं, सब कुछ है। भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की, समाज कल्याण परशुराम की। तो देखिए, पूरे ब्राह्मण समाज में राजकुमार भाटी ने जो ब्राह्मणों की तुलना वैश्या से की है, पूरे समाज में
आक्रोश है। और आपने सुना परशुराम दल के जो अध्यक्ष हैं गंगाधर शर्मा और दूसरे ब्राह्मण समाज के लोगों ने चेतावनी दी है राजकुमार भाटी को कि अगर उन्हें पार्टी से निष्कासित नहीं किया जाता अखिलेश यादव के द्वारा तो बड़ा जन आंदोलन जो है वो उनके द्वारा किया जाएगा। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, परशुराम चौक।